हेलो गाइस, ट्रेडिंग टॉक में आपके स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रो ऐप में क्या टाइप के चार्जेस होते हैं, जैसे डिलीवरी चार्जेस, इंट्राडे चार्जेस, स्क्वायर ऑफ चार्जेस। तो उन सारे चार्जेस के बारे में हम बात करेंगे। और अगर आपको ग्रो ऐप में अकाउंट ओपन करना हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप सिंपली उस पर क्लिक करके ग्रो ऐप में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि ग्रो ऐप में कौन से चार्जेस हैं जो आपको लगते हैं। सो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक ब्राउज़र पर लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राउज़र में आपको सर्च करना है ग्रो ऐप ट्रेडिंग चार्जेस। जैसे ही आप सर्च करते हैं आपको वेरी फर्स्ट लिंक आ जाती है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये आपको आप ही के ऐप में लेके जाती है। अरे मैं यहाँ पे पिन डाल देता हूँ। अब देखिए इसी ऐप में पिन डालने के बाद एक वेब पेज ऐप के अंदर ही ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस इसका 0 है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस इसके 0 है, राइट। तो ये बेसिकली आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं इक्विटी ब्रोकरेजेस यहाँ पे दिया हुआ है कि इसकी जो ब्रोकरेज है वो है 20 रुपीज़ और 0.05% ऑफ टोटल टर्नओवर पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर विच एवर इज़ लोअर। इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपको चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। समझिए कि आपने 10,000 का स्टॉक को बाय किया है, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे वो डिलीवरी हो, दोनों के लिए ये सेम ही है। समझिए कि आपने 10,000 का स्टॉक बाय किया है तो उसके ऊपर 0.05% जो होते हैं, ठीक है, 0.05% होते हैं 5 रुपीज़, राइट। और यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम जो ब्रैकेट दिया है वो है 20 रुपीज़ का। तो इन दोनों में से जो भी लोअर है, तो इस केस में 5 रुपीज़ लोअर है तो आपको 5 रुपीज़ की ब्रोकरेज लगेगी, चाहे आप इंट्राडे में बाय करो चाहे आप डिलीवरी में बाय करो, ब्रोकरेज दोनों के लिए सेम है। और समझिए फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपीज़ का स्टॉक बाय किया है, सेम 0.05%। तो 0.05% के हिसाब से अब हो जाता है यहाँ पे 1 मिनट, मैं आपको फिर से यहाँ पे क्लियर बता देता हूँ। 1 लाख पे 0.05% जो कि हो जाते हैं 50 रुपीज़, राइट। और जो लोअर अमाउंट है इनका 20 रुपीज़। तो अब इस केस में अगर आप लाख रुपए का स्टॉक बाय करते हैं तो आपको जो ब्रोकरेज लगेगी वो लगेगी 20, क्योंकि 20 एक मैक्सिमम ब्रैकेट है, इसके ऊपर आपको ब्रोकरेज नहीं लगती है, ठीक है। सो अगर 10,000 की आपने स्टॉक बाय की होती तो आपको 5 रुपीज़ लगते थे, क्योंकि वो लोअर प्राइस है। 20 और 0.05% विच एवर इज़ लोअर, दोनों में से जो भी कम रहेगा वो लगेगा। लेकिन इस केस में 20 आप देख सकते हैं 0.05% के हिसाब से 50 रुपीज़ हो जाते हैं जब आप 1 लाख रुपये का स्टॉक बाय करते हैं। तो यहाँ पे जो लोअर प्राइस है वो है 20, सो इसके लिए आपको 20 रुपीज़ की ब्रोकरेज लगेगी, ठीक है। यानी आप समझ सकते हैं मैक्सिमम पर ऑर्डर जब भी आप बाय करते हैं या सेल करते हैं तो आपको 20 रुपीज़ की ब्रोकरेजेस मैक्सिमम में लगती है और लोअर में 0.05% में लगती है। जो भी लोअर प्राइस रहेगा इन दोनों में से वो लगती है एज ए ब्रोकरेज, ठीक है। इंट्राडे करिए आप डिलीवरी करिए, दोनों के लिए ब्रोकरेज पैटर्न सेम है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए भी 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर सिंपल है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फिक्स्ड है 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। फिर हम नीचे आ जाते हैं और इन सब के ऊपर ये जैसे कि आपने यहाँ पे ब्रोकरेजेस पे किए, राइट, यहाँ पे आपने ब्रोकरेजेस पे किए, इन सब के ऊपर आपको जीएसटी भी लगती है 18% जीएसटी। उसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ। फिर अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये ऊपर जो हमने समझा था वो है ब्रोकरेजेस। ब्रोकरेजेस के साथ में जो लगते हैं एडिशनल चार्जेस, ठीक है, वो एडिशनल चार्जेस क्या होते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक इंट्राडे आपको चार्जेस है और एक आपको यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस है, राइट। अब इंट्राडे चार्जेस में आप देखिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये एक टाइप का टैक्स है जो आपको टर्नओवर पे लगता है। बेसिकली टर्नओवर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल 100 शेयर्स है और आपने 100 शेयर्स आपने 100 रुपये के हिसाब से खरीदे, सो इसकी कीमत हो गई, ये टोटल हो गया आपके 10,000 के शेयर्स, राइट। तो इसके लिए आपने 10,000 का फंड्स आपके अकाउंट से डिडक्ट हुए, तो ये आपके 10,000 के स्टॉक बाय हो गए। सो इसको कहते हैं टर्नओवर। ये हो गया आपका बाय का टर्नओवर। अगर आप इसे सेल करते हैं 10,000 में, समझिए सेम प्राइस में आपने सेल कर दिया, तो वो हो जाएगा आपका 10,000 का सेल का टर्नओवर। और इन दोनों के टर्नओवर को अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाता है टोटल टर्नओवर, जो कि हो गया 20,000 रुपये, राइट। सो ये एक बेसिक था। अब आप देख सकते हैं ये इंट्राडे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस, इंट्राडे में आपको सिर्फ सेल के टर्नओवर पे लगता है, राइट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्राडे में आपको सेल के टर्नओवर पे लगता है 0.025%। वही अगर डिलीवरी में आप देखें तो बाय करिए और सेल करिए, दोनों करिए, दोनों के ऊपर आपको लगता है 0.1% का आपको STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस।
ये ऑलरेडी टैक्स है, इसके लिए इसके ऊपर कोई भी 18% की GST नहीं लगेगी। सेम गोज फॉर स्टैम्प ड्यूटी ऑल्सो। ये भी आप देखिए बाय, ये सिर्फ आपको बाय में लगती है दोनों टाइम में, चाहे आप इंट्राडे बाय करें या डिलीवरी बाय करें। 0.03% इंट्राडे के लिए, 0.015% डिलीवरी के लिए। फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज, राइट। NSE BSE चाहे बाय करें सेल करें, चाहे इंट्राडे में हो डिलीवरी में हो, दोनों में सेम है। तो ये आपको चार्जेस लगते हैं और ये एज अ चार्ज है, तो इसके ऊपर भी आपको 18% की GST लगेगी। जो भी इसके चार्जेस बनते हैं उसके ऊपर आपको 18% की GST लगेगी। मेक श्योर ये देखिए, आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि ये बाय के टर्नओवर पे भी लगेगा आपको और सेल के टर्नओवर में भी। सेम फॉर इंट्राडे एंड सेम फॉर डिलीवरी। फिर नीचे आप देख सकते हैं सेबी टर्नओवर चार्ज 0.0001%, दोनों में सेम है। बाय सेल इंट्राडे डिलीवरी दोनों में सेम है, ये नॉमिनल है। और यहाँ पे DP चार्जेस आप देख सकते हैं, राइट। अब DP चार्ज में आप देख सकते हैं इंट्राडे में आपको 0 है, चाहे बाय करो सेल करो कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप डिलीवरी के बारे में देखते हैं, अगर डिलीवरी में जब भी आप स्टॉक को सेल करते हैं तो 13.5 पर कंपनी जो यहाँ पे लिखा है, मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। ये जो 13.5 पर कंपनी लिखा है, इसका मतलब होता है पर स्क्रिप्ट पर डे। वो मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने SBI के स्टॉक आपको बेचने जो आपके डिलीवरी में, तो समझिए कि आपने SBI के स्टॉक 50 स्टॉक अभी बेचे, 50 स्टॉक बाद में बेचे, फिर 50 स्टॉक बेच लिए, ठीक है। सो आपको जो ये DP चार्जेस लगेगा पर स्क्रिप्ट पर डे, राइट। तो पर स्क्रिप्ट यानी कि SBI के स्टॉक को आपको एक ही बार पूरे दिन में, जब आप डिलीवरी के स्टॉक बेचते तो आपको एक बार ही दिन में ये DP चार्जेस लगता है। फिर भले आप वो स्टॉक कितनी बार भी कितने भी मल्टीपल ट्रांजेक्शन में बेच सकते हैं, राइट। अभी समझिए SBI के बाद आपने RBL को भी बेच दिए। फॉर एग्जांपल आपके पास डिलीवरी के शेयर है SBI और RBL के, आपने SBI को भी बेचा फिर RBL को भी बेचा, ठीक है। सो आपको 2 बार DP चार्जेस लगेंगे, एक बार SBI के लिए एक बार RBL के लिए, पर स्क्रिप्ट पर डे, ठीक है। हर एक स्क्रिप्ट के लिए एक दिन है। तो अगर आप 2 कंपनी बेचते हैं तो आपको 13.5 पैसे 50 पैसे पर कंपनी लगेगा, प्लस एज ए ये भी चार्ज है तो इसके ऊपर भी आपको 18% GST लगेगा। ये सिर्फ सेल पे होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। DP चार्जेस आपको सिर्फ डिलीवरी के सेल पे ही चार्ज लगते हैं, ठीक है। सो ये बेसिक एडिशनल चार्जेस है जो हमने यहाँ पे समझे। मैं इसे और नीचे ड्रैग करता हूँ। सेम गोज फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए भी ऐसा ही है। फ्यूचर के लिए ये चार्जेस एलोकेटेड है ऑन प्रीमियम, स्टैम्प ड्यूटी, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, सेबी टर्नओवर और DP चार्जेस इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको और एक्स्ट्रा जो चार्जेस है ये देखिए, पहले मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ वो वाला। 18% GST जो ब्रोकरेज पे लगती है, DP चार्जेस पे लगती है, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस और ऑटो स्क्वायर ऑफ के चार्जेस पे आपको 18% GST लगते हैं, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किए थे। अब यहाँ पे ऑटो स्क्वायर ऑफ क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। समझिए कि आपने इंट्राडे में स्टॉक को बाय किया या फिर सेल किया, जो भी आपने पोजीशन को ओपन किया, 3:30 तक या 3:20 तक आपने उस स्टॉक को वापस क्लोज किया ही नहीं, उस पोजीशन को क्लोज किया ही नहीं है। यानी बाय किया तो आपने सेल नहीं किया और सेल किया है तो आपने इसे बाय नहीं किया, वो पोजीशन ऐसे ही ओपन है। तो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम से ग्रो ऐप खुद उस पोजीशन को ऑटो स्क्वायर ऑफ करेगा, और जब भी वो ऑटो स्क्वायर ऑफ करेगा तो 50 रुपीज़ पर पोजीशन। अगर 4 पोजीशन ओपन है तो समझिए 250 × 4, राइट। तो जितनी भी पोजीशन ओपन है उस हिसाब से आपको पर पोजीशन पे आपको 50 रुपीज़ के चार्जेस पेनल्टी पे करने पड़ेंगी, प्लस 18% GST आप देख सकते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस, जो कि आ जाता है 59 रुपीज़ के आसपास में, राइट। सो आपको हो सके मेक श्योर कि आप अगर इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो पोजीशन को 320 के पहले ही आप क्लोज कर दें, राइट। सो ये जो भी है बेसिक चार्जेस हैं जो आपको लगते हैं इंट्राडे और डिलीवरी। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इंट्राडे के लिए चार्जेस इस हिसाब से लगते हैं और डिलीवरी के चार्जेस इसमें लगते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक फ़र्क है इनमें। सो डेट्स इट गाइस, आज हमने यही जाना कि आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं या डिलीवरी में ट्रेडिंग करते हैं या स्क्वायर ऑफ जो ऑटो स्क्वायर ऑफ होता है, तो सब में कौन से चार्जेस आपको लगते हैं, या फिर आप अकाउंट ओपन करते हैं, या फिर AMC जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस रहते हैं वो क्या है, उस सब के बारे में हमने जाना। सो डेट्स इट गाइस, थम्स अप इफ़ यू लाइक द वीडियो and do subscribe for more. Thank you.